हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ब्लॉकचेन का हैश फंक्शंस। पिछली वीडियो में भी हमने ब्लॉकचेन हैश फंक्शंस देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन ब्लॉक हैशिंग। ब्लॉकचेन ब्लॉक हैशिंग। तो पिछली वीडियो में हमने SHA 256 के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, कैसे ब्लॉक्स बनाता है, कैसे कुछ करता है। तो ये देखिए, अब वी आर गोइंग टू लर्न हाउ SHA 256 अप्लाइज टू बिल्ड अ ब्लॉक विद इन अ ब्लॉकचेन। तो कैसे वो ब्लॉक बनाएगा, कैसे ब्लॉक्स के अंदर हैश फंक्शन जनरेट होगा, कैसे उसको हम एक्सेस कर पाएंगे और कैसे उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस हियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस टाइज इनटू द रोल ऑफ माइनर्स। तो इसके अंदर माइनर्स का क्या रोल होता है, माइनर्स अभी बताऊंगा क्या होते हैं। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर माइनर्स का क्या रोल है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, और हम टाई कैसे करते हैं एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ और चेन बना देते हैं उसकी। ठीक है, दिस माइनर्स द माइनर्स आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दीज ब्लॉक्स आर added to a blockchain to build out what the Bitcoin blockchain will be. तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है, द माइनर्स, जो एक्चुअली माइनर्स का क्या प्रोसेस है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। वो किसको करेगा, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ ऐड करेगा और ब्लॉकचेन के अंदर डाल देगा। ठीक है, उसका काम क्या है, सिर्फ बांधना, जैसे धागे के साथ बांधते हैं ना वैसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, ये देख पा रहे हो, यह हमारा क्या है, एक ब्लॉक है। तो ये देखिए, ये उसका हैश फंक्शन है। ठीक है, जैसे इस ब्लॉक हैश 1। ठीक है, इस ये ब्लॉक का नंबर है और ये नोनेंस है। नोनेंस बताऊंगा अभी क्या होता है। ये इसके अंदर डेटा पार्ट होगा जो उस ब्लॉक के अंदर है। और ये वाला जो 4 डिजिट का, ये 40 से शुरू होके ये वाला जो F72785 ये समथिंग ये कुछ लिखा हुआ है, ये है हमारा हैश। ये हर एक ब्लॉक का अलग अलग होता है, इसी को बोलते हैं हम हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शंस आर वैलिड और नॉट। अब ये वाला जो फंक्शन है, ये वैलिड है या नहीं, अनवैलिड है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये वाली चीज किस पे डिपेंड करेगी। द जनरेटेड हैश फंक्शन विल बी 000001 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट दिस हैश हैज 4 लीडिंग 0s। तो अपने वाले जो ये वाला हैश है, इसके जो लीड क्या कर रहे हैं, 4 0s लीड कर रहे हैं इसको। तो इस वाले हैश में भी चार चार जीरो लीड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आउट कर लीजिए इस चीज को कि 4 zeros से मतलब कोई हैश शुरू हो रहा है। The 4 leading 0s describes whether the block is valid or not. ये वाली 4 0 ही डिस्क्राइब करेगी ब्लॉक को कि ये वैलिड है या अनवैलिड है। समझ गए आप, किससे हम बता पाएंगे कि कोई फंक्शन हैश कोई वैलिड है या अनवैलिड है, ये वाली शुरुआत की जो 4 leading 0s है इनसे। ठीक है, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज you will see that this hash is corresponding to the nonce and the block number is corresponding to the available data. अब देखिए, जो ब्लॉक नंबर होगा, ये वाला ब्लॉक नंबर, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जो हैश फंक्शन होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नोनेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, समथिंग लाइक। ठीक है, सिंस द हैश फंक्शन हैज 4 leading 0s therefore it is a valid block. अगर वैलिड ब्लॉक है तो कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया उसका क्या है, 4 zeros तो होने चाहिए। ठीक है, वरना अनवैलिड है। तो नोनेंस, अब नोनेंस होता क्या है, ये देखिए, ये जो ये वाला पार्ट था हमारा नोनेंस, ये तो ब्लॉक नंबर हो गया, ये हैश के बारे में हमने पढ़ लिया, ये डेटा जो हम फिल करेंगे उसके अंदर। अब नोनेंस देखते हैं, नोनेंस क्या होता है। तो नोनेंस क्या है, नोनेंस स्टैंड्स फॉर अ नंबर यूज्ड वंस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी ब्लॉक को अलग अलग स्पेसिफाई करने के लिए, मतलब उसको यूनिक बनाने के लिए किस चीज का काम, कौन सी चीज काम में आई, नोनेंस, अ नंबर यूज्ड वंस। इसी की मदद से हम हैश डिस्क्राइब करते हैं और उसको एक ब्लॉक का नाम दे देते हैं। और ब्लॉक यूनिकली डिस्क्राइब कौन करेगा, नोनेंस, अ नंबर यूज्ड वंस। नोनेंस की डेफिनेशन ये देखिए,
A nonce is basically a random number which figure out how you can actually make the specific block provide you with a valid hash. मतलब नोनेंस का काम क्या है, वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो मतलब कुछ फिगर का होगा, जैसे उसमें देखा था हमने 75803 समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है वो क्या करेगा फिर, वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक प्रोवाइड करवाएगा और उसके उस ब्लॉक का एक वैलिड हैश जनरेट कर देगा। समझे? नोनेंस का काम क्या है, नोनेंस एक फिगर, रैंडम नंबर की एक फिगर जनरेट करेगा, ठीक है, कर दी। इसके बाद में वैलिड हैश जनरेट कौन करेगा, नोनेंस की मदद से एक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक का एक वैलिड हैश होगा, वैलिड हैश, उस हैश नंबर पे हम क्या डालेंगे, डेटा डालेंगे, वो हैश क्या डालेगा, हमारा एक ब्लॉक नंबर देगा, ब्लॉक नंबर के अंदर हम डेटा डालेंगे। तो ये प्रोसीजर किसके ऊपर निर्धारित है, ये प्रोसीजर हमारे नोनेंस के ऊपर निर्धारित है, अ नंबर यूज्ड वंस के ऊपर, ठीक है। तो मेनली जो ऊपर का कार्यभार जो कौन संभाल रहा है, वो नोनेंस संभाल रहा है, ठीक है। Nonce stands for a number used once in a cryptographic communication such that the blocks hash meets in a certain criteria. तो जो अब देखिए, आप हमने बना दिया ब्लॉकचेन बनाने के लिए पहला ब्लॉक बना दिया, उसके बाद में हमने दूसरा ब्लॉक जनरेट करने की कोशिश की, मतलब दूसरा तीसरा चौथा जो भी जनरेट कर लिया। तो ऐसे ही लगातार अगर एक एक ब्लॉक हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, एक ब्लॉक हमारा साथी कहीं और से जनरेट कर रहा हो, तो ब्लॉक का पता कैसे लगेगा, मतलब जो हमारा सिस्टम है पीसी, उसको कैसे पता लगेगा कि ये वाला ब्लॉक इसके जस्ट बाद है। उस चीज का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोनेंस का, ठीक है, नोन्स का, ठीक है, अ नंबर यूज्ड वंस का। तो आई थिंक आप ये वाला पार्ट समझ गए होंगे। तो अब देखिए, दिस क्राइटेरिया कुड बी जनरेटेड अ हैश दैट मस्ट हैव इट्स लीडिंग डिजिट टू बी 4, मतलब 4 लीडिंग डिजिट्स का एक हैश जनरेट करेगा वो नॉन्स का, जो मतलब नॉन्स जनरेट होगा वो एक 4 डिजिट का हैश जनरेट करेगा, जो कि समथिंग लाइक दैट इस तरीके से दिखाई देगा वो, मतलब पहले 4 जीरो फिर कुछ एक, मतलब ऐसे टाइप का, ठीक है। अब देखिए हैश फंक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है। द वे यू कैन डू दिस इज बाय चेंजिंग द नॉन्स मैन्युअली। हम मैन्युअली नॉन्स को चेंज कर सकते हैं। नॉन्स को चेंज करने से क्या होगा, जनरली द माइनर स्टार्ट्स विद द नॉन्स वैल्यू ऑफ 1 and keeps on the incrementing it until the generated hash meets in the specified criteria. तो स्पेसिफाइड ब्लॉक तक पहुंचने के लिए नॉन्स, तो हम नॉन्स की वैल्यू 1 से शुरू करके स्पेसिफाइड वैल्यू तक जाने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करता रहेगा माइनर उसकी वैल्यू को, जहां तक भी वो पहुंचा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मीट हुई, वो उसको मतलब गैदर आउट कर लेगा, वहां से निकाल लेगा। दस इट मेक अ सेवरल iterations until the desired hash with the 4 leading zeros is generated. जब तक 4 जीरो लीडिंग का कोई हैश जनरेट ना हो जाए, तब तक ये वाला प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जनरेटिंग अ ब्लॉक ऑफ द बिटकॉइन सिस्टम इज 10 मिनट्स। एक्सपेक्टेड टाइम 10 मिनट का इसीलिए रखा गया है, एक बिटकॉइन जनरेट करने के लिए सिस्टम के अंदर 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। वंस द माइनर सक्सेसफुली माइंस द ब्लॉक, माइनर निकाल लिया ब्लॉक, मतलब ब्लॉक तक पहुंच गया, उस वैल्यू तक पहुंच गया, he realize he releases that block in the system and making it a last block in the chain। तो वो ब्लॉक, उस ब्लॉक को निकाल लेगा वहां से, ठीक है, और वो जो ब्लॉक चेन का लास्ट ब्लॉक के अंदर ऐड जाके कर देगा। इन द एंडर्स ब्रोवर्थ हैश प्रोग्राम वी विल क्लिक माइन बटन एज शोन इन द इमेज। ये देखिए माइन बटन एज शोन इन द इमेज, ये वाला माइन बटन, ठीक। इट विल गिव द वैलिड ब्लॉक, तो ये वैलिड ब्लॉक दे देगा हमें, उसका माइन करेंगे तब, ठीक है। दिस ब्लॉक हैज यूनिक नॉन्स विद हैश लीडिंग 4 zeroth इन द बिगनिंग। अब देखिए ये वाला, देखिए इसके अंदर 4 जीरोज है, अब इसको माइन करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसी वैल्यू पे तो है। अब डेटा पार्ट इसमें डालेंगे तो इसका नॉन्स
मतलब ये थोड़ा बहुत चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग ये हैश चेंज होगा, तो माइन करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग हैश को सेटअप कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये डाला हमने, डेटा डाला। अब डेटा डालने के बाद में ये खुद बोल रहा है कि भाई चेंज होगा, तो व्यू ऑफ हैश, ये हैश का व्यू है हमारा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इफ यू मेक एन चेंज इन द डेटा सेक्शन इट विल गिव द completely different hash that can be shown in the below image। तो इस इमेज के अंदर देख लिए completely अलग हैश दे दिया इसके अकॉर्डिंग, हम इसने मतलब इस ब्लॉक ने। तो अब माइन पे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये चार लीडिंग जीरोस वाला देगा हमें हैश। तो ये देखिए आप, ये देख ना, ये देखो, इसके अकॉर्डिंग माइन करने के बाद क्या दिया हमें, 4 जीरो वाला एक हैश फंक्शन जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो या पिछली कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।